दोस्तों, लगभग 2 साल के लॉकडाउन के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि सभी देशों की इकोनॉमी फिर से स्टेबल होने जा रही है। लेकिन इन 2 सालों के कारण सभी की इकोनॉमी की बुरी हालत थी। इनकी करेंसीज की वैल्यू भी लगातार गिर रही थी। खुद भारतीय रुपया भी 80 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गया था। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर डॉलर को कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे मुमकिन है कि हर बार डॉलर इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाता है? इसका उल्टा भी इसी तरह सच है कि जैसे ही डॉलर कमजोर होने लगता है, पूरी दुनिया के मार्केट में हड़कंप मच जाता है। लेकिन क्यों? डॉलर कैसे इतना शक्तिशाली हुआ और क्या डॉलर कभी फेल नहीं हो सकता? जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। डॉलर के इतने मजबूत होने की 2 बड़ी वजह है। पहला तो ये है कि दुनिया की सभी करेंसीज का रेट डॉलर पर निर्भर करता है और डॉलर से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। इसलिए न्यूज में भी हमेशा हम ये सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर हुआ। कभी भी कोई एंकर यूरो, येन या फिर किसी और करेंसी की बात नहीं करता। डॉलर की सत्ता का एक कारण दुनिया भर के ऑयल ट्रेड से भी जुड़ा हुआ है, जो डॉलर में किया जाता है। पर सवाल तो अब भी रह गया है कि आखिर हमने डॉलर को ही क्यों चूज किया? उसे इतनी पावर क्यों दी? इसका जवाब हमें तलाशना होगा इतिहास के पन्नों में। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में बहुत कम फासला था। इन दोनों ही विश्व युद्धों में जहां ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस जैसी बड़ी इकोनॉमीज युद्ध में डायरेक्टली हिस्सा ले रही थीं और एक दूसरे को बर्बाद करने में लगी हुई थी, वहीं अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता अपनाया और अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसी वजह से दुनिया भर में अमेरिका ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगा और 1913 से 1917 के बीच सिर्फ 4 सालों में यूएस का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। इसी समय उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटेन विश्व युद्ध के कारण बहुत बड़े बड़े कर्जे ले रही थी और उनका टोटल कर्ज उनकी जीडीपी का भी 1.3 गुना हो गया था। यानी वो जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज्यादा खर्च कर रहे थे। इसके अलावा अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया और 1914 के अंत तक अकेले अमेरिका में दुनिया का 75वां गोल्ड रखा हुआ था। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आया जिसने यूरोप की कमर तोड़ दी और बाकी थर्ड वर्ल्ड देशों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा हो गया। ऐसे में अमेरिका ने 1944 में 44 देशों के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग से निकला ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के मुताबिक अब इन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि उनकी करेंसी की वैल्यू अब डॉलर पर निर्भर होगी और डॉलर की वैल्यू अमेरिका के पास रखे हुए गोल्ड रिजर्व पर। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी के पास डॉलर्स में पैसा है तो वो जब चाहे उसके बदले में अमेरिका से गोल्ड खरीद सकता है। इस सिस्टम का फायदा ये था कि अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल थी तो पूरे ग्लोबल मार्केट को इसकी स्टेबिलिटी मिली। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी इससे काफी आसान हो गया। अब खुद ही सोचिए कि अगर नाइजीरिया को इंडिया से कुछ खरीदना है तो वो अपनी करेंसी में हमें पेमेंट करे, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा कि कहीं कल को नाइजीरिया की करेंसी की वैल्यू ना गिर जाए और हमारी पेमेंट हमारे पास होते हुए भी इतनी कम हो कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिकन डॉलर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी गठन किया गया, जिससे दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुके देशों ने खुद को फिर से खड़ा किया। इसके अलावा आज पूरा इंटरनेशनल ट्रेड स्विफ्ट नेटवर्क पर होता है। आपको याद होगा कि यह नेटवर्क तब चर्चा में आया था जब रूस को इससे बैन कर दिया गया था। स्विफ्ट नेटवर्क के तहत हर एक बैंक को अपना एक अकाउंट अमेरिका के बैंक में खोलना पड़ता है। जैसा कि मान लेते हैं कि आपका एसबीआई में एक अकाउंट है और आपको बांग्लादेश पैसे भेजने, तो पहले आप एसबीआई में वो पैसा इंडियन करेंसी में जमा करवाएंगे। फिर एसबीआई का जो अमेरिकन बैंक है वहां से वो डॉलर में रखा हुआ पैसा एक दूसरे अमेरिकन बैंक में जाएगा, जिसका कॉम्पिटिशन आपके बांग्लादेशी रिसीवर के साथ है। अब ये दूसरा अमेरिकन बैंक बांग्लादेश में मौजूद एक बैंक में ये पैसा बांग्लादेशी करेंसी में भेज देगा। ये है स्विफ्ट नेटवर्क, जिसमें अमेरिका की भूमिका काफी बड़ी है। अब अमेरिका को ताकत इस बात से मिलती है कि बहुत से देशों के पास एक्स्ट्रा डॉलर्स हैं जिनका इस्तेमाल वो नहीं करते। इसीलिए इस पैसे को यूं ही छोड़ने के बजाय वो अमेरिकन सरकार के बॉन्ड खरीद लेते हैं। बॉन्ड एक तरह से लोन होता है जो सरकार लोगों से लेती है। जैसे कि अगर भारत की सरकार को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड मार्केट में उतार देगी। इस बॉन्ड को लोग खरीदेंगे ताकि जब ये ग्रो करे तो उन्हें भी प्रॉफिट हो। खैर, बात यह है कि इन बॉन्ड्स की वजह से इस वक्त अमेरिका के पास $7 ट्रिलियन हैं, जो वहां की इकोनॉमी को चलाने में उनकी मदद करते हैं और अमेरिकन इकोनॉमी के बड़े झटके के बाद जल्दी रिकवरी के रास्ते पर चली जाती है। एक आखिरी चीज जो डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है ऑयल।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब में एक तेल का कुआं खोजा था, और क्योंकि सऊदी तब एक गरीब देश था तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तेल खुद निकाल पाए, इसलिए अमेरिकन ये तेल निकाल रहे थे। ऐसे में सऊदी अरब पर अमेरिका का साथ देने के लिए हमला किया गया। मौके का फायदा उठाकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी के राजा के साथ एक मीटिंग की और उन्हें कहा कि अमेरिका उनकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने से लेकर उन्हें एडवांस्ड वेपन्स तक सप्लाई करने के लिए तैयार है। बस बदले में वो ये चाहते हैं कि सऊदी जिसे भी तेल बेचे अमेरिकन डॉलर्स में बेचे। इस एक एग्रीमेंट के कारण दोनों देशों को बहुत फायदा पहुंचा। सऊदी को प्रोटेक्शन और अमेरिका का साथ मिला। वही बाद में पता चला कि जो तेल का कुआं अमेरिकन ने खोजा था वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तेल खोजा जाने लगा और सभी ने अमेरिकन डॉलर्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक मजेदार बात यह है कि 1973 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर्स के साथ जुड़ी गोल्ड की गारंटी खत्म कर दी। यानी कि अब बाकी करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर पर निर्भर थी, लेकिन डॉलर की वैल्यू अब गोल्ड पर निर्भर नहीं थी। इस समय कोई भी देश चाहता तो अपनी करेंसी के लिए एक बेहतर सिस्टम चुन सकता था, लेकिन तब तक तेल सिर्फ डॉलर्स में मिलने लगा था और डॉलर्स की वैल्यू भी स्टेबल थी। इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड से हटने के बाद भी डॉलर पर दुनिया भर का भरोसा जारी रहा। इसी बीच हमने लेकिन युआन और यूरो की भी तेजी से ग्रोथ देखी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक ऑयल के लिए डॉलर्स में ही पे करना पड़ेगा तब तक डॉलर्स को हराना नामुमकिन है। यूक्रेन का युद्ध और उसी के साथ स्विफ्ट में रूस का बैन होना एक नए तरह से पावर हाउस की डिमांड कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक रूस हो सकता है आगे सिस्टम को बदलने की कोशिश भी करे, क्योंकि डॉलर की इसी प्रभुसत्ता के कारण आज उसकी इकोनॉमी बुरी हालत में है। वेनेजुएला और ईरान जैसे देश भी डॉलर और अमेरिका से परेशान है और चीन तो अपना युआन मार्केट में पुश कर ही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है कि डॉलर की सत्ता को चैलेंज करने वाला दावेदार हमें अगले 10 साल में देखने को मिल सकता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर